नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत न्यूज चैनल। दर्शकों, जिस तरह से एक बड़ी ही दुखद समाचार आज कल हमें मिला कि हमारे देश के जो जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है इस दुनिया से में नहीं रहे, अलविदा कह गए और हमारे देश को एक बहुत बड़ी जो है क्षति हुई है। हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूरा एमएलसी और चीफ स्पोक पर्सन रविंदर शर्मा जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो है उनका व्यक्तित्व, उनके सियासी कैरियर इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा संक्षिप्त में बताएं। पहले तो आपका स्वागत है। तो जिस तरह से ये एक बहुत बड़ा दुखद समाचार हमें मिला कि हमारे 2 बार जो प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह और जाने माने अर्थशास्त्री वो हमारे बीच में नहीं रहे, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही दुखद समाचार है। कल रात वो इस दुनिया से चल बसे। हकीकत तो यही है कि आदमी ने जाना है, लेकिन एक शख्स ने इतना कुछ कर दिया कि मुझे लगता है कि पूरा विश्व आज उनको याद कर रहा है। सिर्फ भारतवर्ष ही नहीं, पूरा विश्व, क्योंकि उनका जो दिशा थी और इतने बड़े अर्थशास्त्री रहे। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड दोनों यूनिवर्सिटी में वो पढ़े और अमेरिका के राष्ट्रपति का ये कहना बराक ओबामा के कि जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी बोलते हैं तो पूरा विश्व सुनता है। वो सिर्फ डॉक्टर मनमोहन सिंह को सम्मान नहीं था, भारतवर्ष को सम्मान था। इतना बड़ा शख्स जिसको सारी दुनिया सुनती हो, सीखती हो, समझती हो, इकॉनमी के बारे में जानती हो, और एक ऐसे वक्त पे उनको वित्त मंत्री कांग्रेस ने बनाया नरसिम्हा राव जी ने, कि जब हमने सोना गिरवी रख के उधार लिया था चंद्रशेखर जी की गवर्नमेंट को, आते ही ऐसा विश्वास बना पूरे विश्व का कि उन्होंने चंद रोज के लिए उधार लिया और उसके बाद एक ऐसी व्यवस्था दे दी कि आज अगर हम बात करते हैं बुलंदियों से हमारी इकॉनमी जो है वो पहुंची है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रेय जाता है। लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और इन्वेस्टमेंट, इस तरह की उन्होंने व्यवस्थाएं बना दी कि वर्ल्ड कोऑपरेशन से आज इतनी बड़ी तरक्की जो हिंदुस्तान में हुई है, उसका सारा श्रेय डॉक्टर मनमोहन सिंह जो जाता है। हर एक आदमी की जेब में अब आज आधार कार्ड है, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है। एमजी नरेगा जो हर गरीब को रोटी का सहारा है, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है। राइट टू फूड, खाना आपका अधिकार है, कानूनी अधिकार है, ये उन्होंने बनाया। राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, कि आप घर बैठे आप जो है वो आप एक एमएलए, एमएलसी, एमपी के तौर पे कोई भी सवाल पूछ के कुछ भी जानकारी ले सकते। पहले ये व्यवस्था, ये कानूनी अधिकार सिर्फ असेंबली पार्लियामेंट के अंदर था। जी बिल्कुल। लेकिन यह है कि ये कानून कांग्रेस पार्टी और उनके नेतृत्व में बना, और जिससे कई चीजें जो है वो गलत भी बयानबाजी हुई, लेकिन ये सारी देन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। जम्मू कश्मीर के लिए 24,000 करोड़ का पैकेज 2004 में दिया था। बिल्कुल। और वो 36,000 करोड़ तक पहुंचा। उस वक्त का 24,000 करोड़ आज के कई लाख करोड़ के बराबर है। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जम्मू कश्मीर के लिए बहुत ही, मैं समझता हूँ कि कमाल का काम किया। जितनी आप हाईवेज और ये सारी चीजें देख रहे हैं, इसकी सारी शुरुआत सारे पैकेज यूपीए 1 और 2 में हुआ है। और फिर आपको बताऊं कि जहाँ रिफ्यूजीज का जो इश्यू होता था, उसके बारे में उन्होंने पैकेज बनवाया। ये लादी बात है कि तब तक उनकी सरकार चली गई, वो लागू नहीं कर सके। लेकिन हम लोग गए थे प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज की क़यादत में, कुछ और लोग सारे मिलने और उनसे बात की, और उन्होंने ही पैकेज क्या शुरुआत करवाई कि गवर्नमेंट से, कैबिनेट से पास करा के लाओ। इसी तरह से आंगनवाड़ी सेंटर्स, यहाँ नेहरू यूथ कोर, यहाँ स्किल डेवलपमेंट मिशन, जो शिक्षा के मौके देखो 22 डिग्री कॉलेज उनके टाइम बने, और कई किस्म की देन जो है जम्मू कश्मीर को भी उनकी है। और देश को उन्होंने ऐसा टॉलरेंस वाला
इतना बड़ा शख्स, प्रधानमंत्री तो छोड़िए, प्रधानमंत्री होते हुए भी, लेकिन एक बड़ी शख्सियत के बावजूद उनमें इतनी हम्बलनेस थी जी जी कि जो आदमी नम्रता उनसे थी। मिलता था जी बिल्कुल। वो उनको भूलता नहीं था। हमें भी कई बार मौका मिला उनसे सीखने का, मिलने का, जी लेकिन जितनी विनम्रता से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी मिले, मुझे यकीन नहीं और याद नहीं कि कोई और शख्सियत ऐसी देखी हो अपनी जिंदगी। हाँ शर्मा साहब, जिस तरह से उनको सबसे ज्यादा इसलिए याद किया जाए कि लड़खड़ाती देश की जो अर्थव्यवस्था थी उसको पटरी पर लाने के लिए जो है मनमोहन सिंह का अहम रोल रहा है। उसको जो है विश्व भी जो है वो जानता है और पूरा भारत जो है उसको बिल्कुल, मैंने जानकारी कहा से ना कि चंद्रशेखर जी की गवर्नमेंट को देश का सोना गिरवी रख के उधार लेना पड़ा था। जी जी और उसके बाद भी उन्होंने जो नीतियां यहाँ अपनाई और आज जो प्राइवेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट थी और डीमोनेटाइजेशन के वक्त जो उन्होंने बातें कही थी, जी बिल्कुल, उसका नुकसान देखने को आया। जी बिल्कुल। उनके समय में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो है जीडीपी ग्रोथ रही जी मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में, एक स्टेबल रही। जब विश्व में आर्थिक मंदी थी। क्राइसिस आ गया, जी बिल्कुल, उस वक्त भारत को कुछ नहीं हुआ। ऐसी व्यवस्था उन्होंने बनाई थी। इसलिए विश्व के तो सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे ही, लेकिन खामोशी में जो काम वो कर गए वो कई लोग बोलने वाले नहीं कर सकते। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। और उन्होंने चुप रह करके, खामोश रह करके, व्यस्त बोलते नहीं थे। और जो काम करना, मैं जानता हूं कि वो उनमें कितनी सहनशीलता थी और कोई शब्द उनके मुंह से ऐसा नहीं कभी निकला कि जिस पे कोई ऐसी बात कोई कह सके। सियासी खींचातानी होती है, लेकिन मुझे लगता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जैसा कोई शख्सियत इस देश में इतनी बड़ी जो है वो नहीं होगी। शर्मा साहब, जम्मू कश्मीर की बात करें तो कश्मीरी पंडितों के विस्थापन के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा पैकेज दिया। उनको रिहेबिटेट करने के लिए बहुत सारे प्रयास किए। जगती में उनके रहने के लिए जो है बिल्कुल दिया, उसके साथ राहत दी। क्या कहेंगे जिस तरह से उनका ये था। और आज भी जब घोषणा पत्र जारी किया गया कांग्रेस द्वारा के मनमोहन सिंह के जो है वो मैनिफेस्टो में रखा है कि कश्मीर पंडितों की वापसी, हमने इस मैनिफेस्टो में भी रखा कि जो उनका पैकेज है उसको आगे बढ़ाएंगे। उसमें देखिए उनके लिए टाउनशिप बने और जो चंद फैमिलीज में पिछले दिनों पुरखू गया, कोई 108 फैमिलीज वहां रह गई, इनके लिए व्यवस्था नहीं हुई वो टीन शेड में, लेकिन उन्होंने हजारों लोगों के लिए जगती टाउनशिप बनाया। कश्मीर के अंदर कॉलोनियां बनी माइग्रेट के लिए, माइग्रेंट एम्प्लॉइज के लिए, जो भी वहाँ रहते हैं। कई जगह पे खामोशी से हुआ काम। जी जी और 6000 नौकरियों का पैकेज दिया। फिर फाइनेंशियल आर्थिक जो है, उनमें से कई फैमिली बड़ी गरीब हैं, बेरोजगारी है, उनके लिए मंथली जो है वो जो मदद इमदाद जो है वो उनके टाइम बढ़ी। जी बिल्कुल। और इसलिए हमने इस बार भी रखा था। कोई ऐसा वर्ग नहीं जो मांग पहुंची उस पर काम ना हुआ, लेकिन सबसे बड़ी बात है पूरे देश के लिए उन्होंने एक ऐसी व्यवस्था बनाई जिससे मैं समझता हूँ कि आज हम एक स्टेबल इकॉनमी है। शर्मा साहब, जिस तरह से आपने पर्सनली उनको जानते थे, उनके व्यक्तित्व किस तरह के आज भी प्रधानमंत्री के बिल्कुल सादगी के बहुत बड़े थे। सादगी, देखिए वो बहुत मतलब मैं समझता हूँ कि विनम्र आदमी थे और बहुत सादगी और बहुत ही ऊंचे कद के आदमी थे, ऊंचे किरदार के आदमी थे, बेदाग, मिस्टर क्लीन जो है अगर किसी को कह सकते हो तो मुझे लगता है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को ये खिताब मिलना चाहिए। और उनके ऊपर इल्जाम छिटाकशी हुई सियासी तौर पे, हालांकि वो दुखद बात है, लेकिन यह कि इतने साफ पाक आदमी और इतने बड़े मेहनत से वो एक गरीब घर से निकले और दुनिया की विश्व की सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटियों में उन्होंने स्कॉलरशिप हासिल किए। इतना काबिल तरीन आदमी हमारे देश में पैदा हुआ, इतने होते हुए पहुंचा और उनको मौका मिला। ये उनकी अपनी कमाई थी और मैं जानता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान विश्व उनको कई अरसे तक याद रखेगा। जीते जी तो कई सियासी बातें होती हैं, लेकिन मेरे ख्याल के उन्हें जाने के बाद उनकी शख्सियत को
और जो है वो लोग पहचानेंगे कि क्या चीज थी डॉक्टर मनमोहन। शर्मा साहब, जिस तरह से देखा गया है कि मौजूदा दौर में भी वो समय समय पर मौजूदा सरकार को भी वो एक एडवाइस करते कि इस तरह से करो, इस तरह से करो। ये भी एक बहुत अहम रोल था उनका कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए उनके सुजेशन सुझाव भी बिल्कुल आखिरी वक्त है, जो सुझाव किसी ने मांगा होगा उसमें उन्होंने दिया। और उन्होंने हमेशा देश के लिए और किसी के खिलाफ घृणा, नफरत, बिल्कुल ऐसी शख्सियत उनकी थी। लास्ट क्वेश्चन सर, कि उनके जाने के बाद कांग्रेस, जिस तरह से राहुल गांधी ने आज कहा है कि हमारे एक मार्गदर्शन जो है वो जो है एक डॉक्टर मनमोहन सिंह दिशा निर्देश देते थे, उनके मार्ग दिखाते थे, मार्गदर्शन दिखाते थे। कितनी क्षति हुई है कांग्रेस पार्टी? देखो, कांग्रेस पार्टी को भी क्षति है, देश को क्षति है जी। वो देश को ऊपर समझते थे और कांग्रेस पार्टी को भी जो राय लेते थे वो सही दिशा ही देते थे, लेकिन देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, समाज के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। और एक हम्बल बैकग्राउंड से निकल के उन्होंने सारी उम्र जो उनकी सादगी और जो उनका नम्रता थी, मैं समझता हूँ उसका कोई मुकाबला विश्व में नहीं। शर्मा साहब, एक और क्वेश्चन रह गया था मेरे से कि इतने निम्र और इतने अच्छे प्रधानमंत्री, 2 बार वो प्रधानमंत्री रहे, उनके ऊपर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार का कोई इल्जाम नहीं है किसी प्रकार किसी तरह से, लेकिन ये एक डिमांड रही कि उनको भारत रत्न दिया जाना चाहिए था। किस इस तरह से जड़े विश्व प्रसिद्ध और शास्त्री थे वो रह गया। चलिए, वक्त में सारा कुछ होता है, वो भी वक्त आ जाएगा, क्योंकि वो तो उन चीज़ों से मैं नहीं समझता कि कोई शख्सियत को फर्क पड़ता है जी। जो उनकी कंट्रीब्यूशन है वो कान कान में लिखी है जी। बिल्कुल। जो उनकी उपलब्धियां हैं वही सबसे बड़ा रत्न है जी। तो अपने आप में ही वो एक रत्न थे, भारत रत्न थे ही। जी। इसलिए उनके ऊपर कोई ऐसी बात नहीं जो हर आदमी, मैं समझता हूँ, कोई उनका विरोधी भी होगा लेकिन उनकी शख्सियत से प्रभावित था। थैंक यू सर, धन्यवाद।